हे नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों ये जो हमारे पास एक टेबलेट है, इसका जो ये गर्भ निरोधक टेबलेट है, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल है दोस्तों तो आज हम इसके मेन यूज़, इसके साइड इफेक्ट, इसकी डोज, इसके काउंटर इंडिकेटेड के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं हम। दोस्तों जो हमारे पास टेबलेट है, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है, वो इसका कंपनी ब्रांड नेम रखा है सहेली। दोस्तों ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाती है, लेकिन सबसे पॉपुलर ब्रांड जो इसका वो सहेली है दोस्तों, वाली टेबलेट होती है। तो दोस्तों मैं आपको इसके साल्ट यानी फार्मूला कंटेंट के बारे में बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों इसका जो साल्ट है, इसका साल्ट है ऑर्मिलॉक्सिफेन। इसका साल्ट है जैसे कि आप नीचे लिखा देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं फिर इसका साल्ट बता देता हूँ आपको। ऑर्मिलॉक्सिफेन दोस्तों इसका साल्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं फार्मूला है, केमिकल है इसका ऑर्मिलॉक्सिफेन। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसका आपको यूज़ बता देता हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना होता है, किस यूज़ में लिया जाता है, या डॉक्टर इसके मतलब और अलग जो यूज़ लेते हैं वो क्या क्या यूज़ होते हैं। तो इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों इसके यूज़ में बता रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है कॉन्ट्रासेप्टिक पिल है, ये ब्लड कॉन्ट्रेल पिल को रोकने के लिए दोस्तों मतलब इसका यूज़ लेते हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। यानी कोई महिला मतलब अपने 2 बच्चों के बीच में गैप रखे या 3 बच्चों के बीच में गैप रखना चाहती है, या वो प्रेगनेंसी मतलब नहीं करना चाहती है, शादी से पहले मतलब कुछ हो जाता है तो उसके बाद में वो महिला मतलब प्रेगनेंसी मतलब बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती, तो दोस्तों इसे रोकने के लिए ये सहेली जो टेबलेट है इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों जैसे मैं कह दूं अपनी हिंदी ज़बान में कि जैसे शादी से पहले मतलब सेक्स कर लेते हैं, उसमें प्रेगनेंसी का ख़तरा हो जाता है, तो दोस्तों इस टेबलेट को लेने के बाद में ख़तरा नहीं होता। यानी कि दोस्तों कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी होने से रोकती है दोस्तों। और दोस्तों मैं इससे कुछ कॉमन से यूज़ बता देता हूँ। जैसे दोस्तों किसी महिला को ओविरा कैंसर हो गया हो या ब्रेस्ट कैंसर हो गया हो, या तो दोस्तों डॉक्टर अपने अनुसार उसका यूज़ करते हैं दोस्तों। ऐसे जो उसका मेन यूज़ जो है वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसका, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या ओविरा कैंसर, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे यानी जब डॉक्टर लिखेगा तभी लेनी होती है। और ये दोस्तों एज ए कॉन्ट्रासेप्टिक पिल दोस्तों ये बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे भी ले सकती हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्रेगनेंसी रोकने के लिए ही बनी है, तो ये बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे भी आप टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसके कुछ कॉमन से आपको साइड इफ़ेक्ट यानी नुकसान बता देता हूँ दोस्तों इसमें महिला में मतलब सिर दर्द हो जाएगा, वज़न बढ़ने लगेगा उस महिला का, ब्लड प्रेशर भी मतलब बढ़ सकता है दोस्तों, उनके पैरों में दर्द हो सकता है। और दोस्तों मैं आपको इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ जो नॉर्मली हैं। या तो उस महिला की ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, या पीरियड का समय बदल जाएगा, 3 से 4 दिन या 5 से 6 दिन, ऐसे कुछ टाइम उसका चेंज हो जाएगा, उसमें हो सकता है। अगर दोस्तों आपको कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट कॉमन सा दिखे तो या तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, या फिर इसे आप 2 महीने या 1 महीने लें और इसके बाद में इसे तुरंत बंद कर दें। कोई दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल लें, आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन करेगा दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल टेबलेट यानी प्रेगनेंसी रोकने वाली। अगर दोस्तों ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको 2 महीने के बाद नहीं हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है 2 महीने बाद भी तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब दोस्तों अब इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं, यानी दवाई की खुराक के कितनी लेनी होती है, कब लेनी होती है। सामान्य रूप से दोस्तों जो भी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल हैं उन्हें हम डेली, तो दोस्तों ये जो ऑर्मिलॉक्सिफेन टेबलेट है इसे हफ्ते में सामान्य 1 टेबलेट लेनी होती है। लेकिन जो दोस्तों आपके शुरुआती 12 महीने होते हैं, सॉरी दोस्तों 3 मंथ लेनी होती है आपको शुरुआती में, यानी शुरुआती हफ्तों में इससे लेनी होती है आपको, यानी 3 मंथ यानी 2 टेबलेट लेनी होती है हफ्ते में 2 बार। और जो दोस्तों आपके मतलब ये 13वें हफ्ते के बाद में जो मतलब यानी 3 मंथ के बाद में जो होती है, तो उसके बाद में आप हफ्ते में 1 टेबलेट ले सकते हैं 1 महीने तक। तो दोस्तों ये जो आपकी ऑर्मिलॉक्सिफेन टेबलेट है इसकी डोज मैं आपको बता रहा हूँ, इसे हफ्ते में 1 बार लेना होता है और सामान्य रूप से। लेकिन शुरुआती जो आपके 3 महीने होते हैं हफ्ते में 2 लेना होता है दोस्तों, 2 टेबलेट लेनी होती है। और दोस्तों जब ये 3 मंथ हो जाए उसके बाद में जो चौथा महीना लगेगा तो उसमें आप 1 टेबलेट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसकी बता देता हूँ आपको शुरुआत कैसे करनी है, कब कितने टाइम मतलब कैसे करनी है। जब महिला का पीरियड का फर्स्ट डे होता है मतलब दिन होता है, उस दिन से शुरुआत करनी होती है। और दोस्तों अगली जो टेबलेट होती है वो महिला के पीरियड के मतलब 3 दिन बाद में लेनी होती है। पहले फर्स्ट ले ली, उसके बाद में 3rd टेबलेट 3 दिन बाद में लेनी होती है। मतलब कि कुल मिला के हफ्ते में मतलब 1 हफ्ते में
तीन तीन दिन का मतलब एक आज ले ली और एक फिर 3 दिन बाद ले ली, यानी 3 दिन का गैप करके आपको टेबलेट लेनी होती है। और दोस्तों आपको याद रहे कि ये टेबलेट जो है खाने के बाद में लेनी होती है। और दोस्तों कुल मिला के शुरुआत में आपको महीने में 3 महीने तक तो 2 लेनी होती हैं, ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैंने बताया अभी कि हफ्ते में 3 ऐसे 3 दिन का गैप करके हफ्ते में 2 टेबलेट, और फिर जो चौथा महीना लगता है उसके बाद में 1 टेबलेट हफ्ते में ले सकती हैं। तब तक आप लेना चाहें हफ्ते में आपको 1 टेबलेट दी जाती है। तो दोस्तों इसे आप रात में सोते टाइम ले या दिन में भी आप ले सकती हैं खाना खाने के बाद में, लेकिन रात में बेस्ट अच्छा रहे, रिज़ल्ट अच्छा आता है इस टेबलेट का। और दोस्तों अगर कोई महिला प्रेगनेंसी यानी दोबारा से प्रेगनेंसी रोकना चाहती है, यानी कोई बेबी को बर्थ यानी जन्म देना चाहती है, तो वो इस टेबलेट को रोक सकती है। यानी जब वो प्रेगनेंसी की तैयारी करना चाहती हो, सोचा हो कि अब बेबी को जन्म देना है, तो वो 1 महीने पहले इस टेबलेट को रोक दे, खाना इसको बंद कर। और दोस्तों 1 महीने बाद वो प्रेगनेंसी कर सकती है और अपने डॉक्टर से मिल सकती है। दोस्तों डॉक्टर से सलाह लेनी ज़रूरी होती है। और दोस्तों मैं कुछ इसकी अदर आपको जानकारी दिए देता हूँ। ये दोस्तों एक नॉन स्टेरॉइडल टेबलेट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है दोस्तों। और दोस्तों ये फॉर वुमेन लेडीज़ के लिए होती है, औरल इसे मुंह से लेना होता है। और दोस्तों इसमें हार्मोन होती है, इसमें 1 से 2 हार्मोन भी हो जाते हैं। वो टेबलेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके साल्ट यानी फार्मूले के ऊपर कि कितने हार्मोन्स थे इसमें। वो लेडीज़ डॉक्टर जो वैसी लेडीज़ होती हैं वो बताती हैं आपको कितने क्या इनको चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं, वो टेबलेट के हिसाब से देती हैं। लेकिन दोस्तों एक नॉर्मल टेबलेट। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसके कुछ आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड बता देता हूँ दोस्तों, किससे लेनी है टेबलेट, किससे नहीं लेनी दोस्तों। जिससे किसी को जैसे हार्ट की बीमारी होती है वो इस टेबलेट का सेवन अपने डॉक्टर से पूछ के करें, या गुर्दे की बीमारी हो वो अपने डॉक्टर से पूछ के इस टेबलेट का सेवन करें दोस्तों। तो दोस्तों या जैसे कि कोई क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए तो बनी है, क्योंकि इसमें गर्भवती महिला के बारे में तो कुछ बताना ही नहीं है, स्तनपान करने वाली महिला के लिए जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही हो। तो ये 2 बातों का आपको ध्यान रहे, अपने डॉक्टर से सलाह लें किसी को अगर इसमें से कोई दिक्कत हो। तो दोस्तों अब मैं इसका आपको मेन यूज़ बता देता हूँ दोस्तों। ये जो है इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो प्रेगनेंसी यानी बच्चे को जन्म देने से रोकने के लिए इसका मेन यूज़ किया, बेबी बर्थ बच्चे को जन्म देने से, प्रेगनेंसी रोकने से। जैसे कोई शादी से पहले सेक्स कर लेती है महिला, उससे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, तो वो इसे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस टेबलेट का यूज़ करती हैं। जिससे कोई बच्चों में आपके 2 बच्चे हुए और उसमें आप गैप रखना चाहती हैं, तो इस टेबलेट का यूज़ तब भी आप कर सकते हैं, ये प्रेगनेंसी को रोकेगी। और जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आप 1 महीने पहले इसे छोड़ दें, जिससे मैंने वीडियो में बताया है। तो दोस्तों इसका प्रेगनेंसी में इसका रोकने के लिए मेन यूज़ लिया जाता है दोस्तों, यानी गर्भावस्था को रोकने के लिए इसका मेन यूज़ लिया जाता है दोस्तों। और इसे ब्रेस्ट कैंसर में भी इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों इसका कई सारी और कैंसर में भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो प्रेगनेंसी रोकने के लिए इसका मेन यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।